So hello friends, today we will learn about class 9th history chapter number 5 आधुनिक विश्व में चरवाहों का फुल नोट्स करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो सो आप फॉलो कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स, जिसका पहला टॉपिक है हमारा घुमंतु। घुमंतु क्या होते हैं? वे लोग जो जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु कहते हैं। मतलब कि वो लोग जो अपने जीवन यापन मतलब कि खाने पीने या रहने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहते हैं, मतलब कि घूमते रहते हैं, उन्हें हम घुमंतु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा चरवाहे। चरवाहे क्या होते हैं? वे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं। मतलब कि वे व्यक्ति जो पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं मतलब कि जीवन को जीते हैं उन्हें चरवाहे कहते हैं। और तीसरा टॉपिक है हमारा घुमंतु चरवाहे। घुमंतु चरवाहे क्या होते हैं? वे लोग जो अपने मवेशी के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं उन्हें घुमंतु चरवाहे कहते हैं। वे जिन समूहों में घूमते हैं उन्हें काफिला कावरा भी कहते हैं। मतलब कि वे व्यक्ति जो अपने पशुओं के चारा के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं उन्हें हम घुमंतु चरवाहे कहते हैं। और वो जिन समूह में रहते हैं उन्हें हम काफिला कारवान भी कहते हैं। और फोर्थ टॉपिक है हमारा भाबर। भाबर जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के नीचे हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल के इलाकों को भाबर कहते हैं। मतलब कि जो गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ी इलाके हैं उनके निचले हिस्से के आसपास जो जंगल पाए जाते हैं सूखे जंगल उन्हें हम भाबर कहते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है बुग्याल। बुग्याल क्या होता है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। मतलब कि जो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित होता है घास के मैदान उन्हें हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। सो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि हमारा भारत में पाए जाने वाले प्रमुख घुमंतु चरवाहे। मतलब कि जो भारत में अनेक प्रकार के घुमंतु चरवाहे पाए जाते हैं, मतलब कि घुमंतु चरवाहों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। सो इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं घुमंतु चरवाहों का नाम और उनके स्थान। सो पहला घुमंतु चरवाहे का नाम है गुजर बकरवाला, जिसे जम्मू कश्मीर में जानते हैं। मतलब कि जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाला के नाम से घुमंतु चरवाहों को जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में गद्दी के नाम से जानते हैं घुमंतु चरवाहों को। और उत्तराखंड में भोटिया के नाम से जानते हैं घुमंतु चरवाहों को। और राजस्थान में रायका के नाम से जानते हैं घुमंतु चरवाहों को। और नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बंजारा के नाम से जानते हैं घुमंतु चरवाहों को। सो ये कुछ भारत के स्थान के नाम है जहां पर घुमंतु चरवाहों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और भारत में और भी अनेक राज्य हैं, मतलब कि स्थान है जहां पर घुमंतु चरवाहों को अलग अनेक नाम से जाना जाता है। सो हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि हमारा विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख घुमंतु चरवाहे। मतलब कि अभी हमने भारत के बारे में बात किया, लेकिन विश्व में जो अलग अलग घुमंतु हैं, घुमंतु चरवाहे हैं, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, कौन से देश में किस नाम से जाना जाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं घुमंतु चरवाहों का नाम और स्थान। सो फर्स्ट नाम है घुमंतु चरवाहों का मसाई, जिसको केन्या और तंजानिया में जाना जाता है। मतलब कि केन्या और तंजानिया में मसाई नाम से जाना जाता है घुमंतु चरवाहों को। और उत्तरी अफ्रीका में बेदुइस नाम से जाना जाता है घुमंतु चरवाहों को। और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में बर्बेरस के नाम से जाना जाता है घुमंतु चरवाहों को। और उगांडा में तुर्काना के नाम से जाना जाता है घुमंतु चरवाहों को। और किनिया में बुरान के नाम से जाना जाता है घुमंतु चरवाहों को। सो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थान का नाम है जहाँ पर घुमंतु चरवाहों को अनेक नाम से जाना जाता है। सो ये टॉपिक हमारे यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा घुमंतु चरवाहों के भ्रमण के कारण। मतलब कि घुमंतु चरवाहे जो अलग अलग स्थान पर जाते हैं उन सब का कारण क्या होता है? मतलब कि वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन सब का कारण क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं कारण। पहला तो होता है उनका सालों भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी। मतलब कि उनके पास इतना कृषि क्षेत्र होता ही नहीं है ताकि वो अपने साल भर के फसल उगा सके। मतलब कि उनके पास कृषि क्षेत्र की कमी होती है, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और मवेशियों के लिए चारे और पानी की खोज, जो उनके पशु होते हैं उनके चारे मतलब कि खाने के लिए और पानी की खोज में जाते हैं। और तीसरा है विषम मौसमी दशाओं से स्वयं एवं मवेशियों को बचाने के लिए। मतलब कि खुद को और मवेशी मतलब कि अपने पशुओं को बदलती मौसम से बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और अपने उत्पाद को बेचने के लिए, मतलब कि जो उत्पाद करते हैं वो उसको बेचने के लिए अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सो ये था कुछ कारण जिसकी वजह से घुमंतु चरवाहे जो है भ्रमण करते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।
सो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव। मतलब कि उस वक्त जब देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी और दूसरे लोगों का इस पर राज्य था, तो उस समय चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से उनका पहला प्रभाव था चरागाहों का इलाका सिकुड़ने लगा। मतलब कि जो चरगाह थे उनका इलाका जो है छोटा होने लगा, मतलब कि कम होने लगा उनका इलाका। और मवेशियों को सीमित क्षेत्र पर चराना, जो मवेशी थे मतलब कि पशु थे, उनको कुछ सीमित क्षेत्र दिया गया जहां पर बस वो चरा सकते थे। और चरगाहों का स्तर गिरना, जो चरगाह थे उनका स्तर गिरने लगा, मतलब कि जो चरगाह थे उनका स्तर कम होने लगा, मतलब की संख्या कम होने लगी। और जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, जो जानवर थे मतलब जो मवेशी थे उनको चराने के लिए चारा कम पड़ने लगा। और कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, और जो कमजोर हो गए थे खाने के बिना और जो भूखे जानवर थे वो बड़ी संख्या में मरने लगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि औपनिवेशिक शासन चरवाहों के जीवन को दर्शाता है। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं बदलावों का सामना। मतलब कि जो बदलाव हो रहे थे चरवाहों के जीवन में, उन सब का सामना उन्होंने कैसे किया, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा जानवरों की संख्या कम कर दी। मतलब कि बदलावों की वजह से जानवर की जो संख्या है कम हो गई, क्योंकि वो भूखे मर रहे थे, उसकी वजह से जानवरों की संख्या कम होने लगी थी। और नए चरवाहों की खोज, जमीन खरीदकर बसना एवं कृषि कार्य करना। जो चरवाहे हैं वो चरवाही छोड़कर जमीन खरीद लिए और बसने लगे और कृषि कार्य करने लगे। और कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे। जो कुछ लोग थे चरवाहे, वो चरवाही को छोड़ दिए और मजदूरी करने लगे। और कुछ लोग व्यापारिक गतिविधि में शामिल हो गए। मतलब कि कुछ लोग जो है बदलाव के कारण से चरवाहे जो है वो व्यापारिक गतिविधि में शामिल हो गए थे। सो इस प्रकार चरगाहों ने बदलावों का सामना किया। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना काफी है इस चैप्टर के लिए। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और इससे लर्न भी कर लेना। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।